छत्तीसगढ़ लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन पहुंचे धमतरी। भाजपाइयों ने किया स्वागत। धमतरी जिले में भाजपा प्रदेश प्रभारी और नितिन नवीन का आज धमतरी आगमन हुआ। धमतरी पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही किरण सिंह देव, कुरूद विधायक, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भी धमतरी पहुंचे और काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रभारी के साथ जिले के विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों की बैठक लेकर चुनावी रणनीति तैयार की गई। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस बार के चुनाव में मोदी की गारंटी ही जीत को लेकर दावा किया और छत्तीसगढ़ प्रदेश की 11 लोकसभा सीट पर भाजपा के जीत की भी बात कही। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस अन्य प्रांतों में चुनाव जीतती है तो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े करती है और हार जाती है तो अपनी हार और निराशा को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करती है। वहीं राहुल गांधी के द्वारा चुनाव से पहले मोदी मैच फिक्सिंग करने की बात पर निशाना साधते हुए कहा कि हारा हुआ व्यक्ति हताश और निराशा में क्या कहेगा। कांग्रेस काम और विकास की बात नहीं करती, सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जो जोश है और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया, हर गरीब के घर में खुशहाली लाने का जो प्रयास किया, चाहे वो अन्न योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ऐसे अनगिनत योजनाओं से इस देश की जनता का सेवा का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, उससे पूरे देश में जनता में उत्साह है। और शायद बहुत वर्षों बाद, मेरे को नहीं ध्यान में है कि किसी समय चुनाव होने जा रहा हो और जो सत्ता में बैठा हुआ पार्टी हो उसके प्रति इतना ज़्यादा उत्साह का वातावरण। और यही कारण है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नारे को 400 पार आज हम कह पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता में वो विश्वास मिल रहा है। और पिछले 100 दिनों में जो विष्णु देसाई की सरकार रही है, उसने अपने 100 दिनों में जो मोदी की गारंटी को पूरी तरह से जमीन पे उतारा और बड़े पैमाने पे लाखों लोगों को लाभार्थी के तहत जोड़ा। 70 लाख से ऊपर महिलाओं को महतारी बंधन मिला, 24 लाख से अधिक किसानों को जो गैप मनी है वो सब मिला, 2 साल का जो बकाया बोनस का हमने वादा किया वो पूरा किया, युवाओं से जो वादा किया कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और सीबीआई जांच कराएंगे उस वादे को पूरा किया। प्रधानमंत्री आवास का जो हम लोगों ने सपना संकल्प लिया था कि मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री आवास में बाद में जाएगा, पहले प्रधानमंत्री आवास की योजना को स्वीकृत करेगा, तो 18 लाख परिवारों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोगों ने स्वीकृत किया, तब हमारे मुख्यमंत्री आवास में गए। तो हम लोगों ने अपना कमिटमेंट जो है जनता के साथ उसको पूरी तरह से दिखाया। और यही कारण है कि आज जनता में, देश में नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई की सरकार से पूरा विश्वास बढ़ा है। और हमें उम्मीद है कि 11 की 11 कमल छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी के झोले में जाएगा। देखिए, ये सारे विषय ऐसे हैं जो रेवेन्यू मॉडल का विषय है, लेकिन जो लोग ने शराब में घोटाले किए, जिन लोगों ने शराब को पूरी तरह से अपने लिए धन उगाही का मामला बनाया, रेवेन्यू मॉडल एक अलग चीज़ होता है। किसी भी राज्य का राजस्व बढ़े, इसकी चिंता हर राज्य सरकार अपनी करती है, लेकिन जिन्होंने शराब को अपने रेवेन्यू मॉडल के लिए यूज किया, गलत मोनोग्राम से आज जिन लोगों ने बड़े बड़े 2000 करोड़ तक के घोटाले कर दिए मात्र, तो जिन्होंने पवित्र गंगा जल का अपमान किया, जनता ने उनको भी सजा दिया है। और जो हम लोगों ने जो विषय आप उठाए, निश्चित रूप से वो राजस्व बढ़ेगा तो महतारी बंधन जैसे और अनगिनत योजनाएं हम जनता के बीच में लेके आ पाएंगे। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव हारा हुआ व्यक्ति, हताशा में निराशा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? जिसके नेता सट्टा चलवाते हों, महादेव ऐप के माध्यम से जो खेल खेलता हो, वो इसी तरह की चीज़ों को सोचेगा ना। और राहुल बाबा, कभी तो हमारे कामों को चुनौती दो ना। हिम्मत नहीं हुई। हम लोगों ने कल परसों मोदी मैजिक के नाम से केंद्र के 2004 से 14 के काम और 2014 से 24 के कामों को सामने रखा और मैंने तो चुनौती दिया था कि है हिम्मत तो इसको चुनौती देके देखो। इन काम पर विकास की बात पर तो करेंगे नहीं। अब ये कोई मैच फिक्स नहीं कर रहा है, तो ये खेल भी आप ही के समय का है और ये खेल आप खेल रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं। और सब भ्रष्टाचारियों को लगता है, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता हो, लालू हो या अखिलेश हो, कि अगर केंद्र में कांग्रेस आ जाएगी तो मेरा भ्रष्टाचार छिप जाएगा। पर देश की जनता जानती है
नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी मैच फिक्सिंग इंडिया अलायंस के माध्यम से कर ले। सर कांग्रेस पार्टी लगा कौन कह रहा है? कांग्रेस इंडिया कर इसके लोकतंत्र जिसके हम जीवित हो वो ना बताएगा। भाजपा का लोकतंत्र ये है कि हमारे यहाँ एक बूथ का मंडल का अध्यक्ष भी यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हराता है। और आपका लोकतंत्र ये है कि मुख्यमंत्री एक क्षेत्र में जाता है तो कार्यकर्ता पूछता है 5 साल से कहाँ थे। तो राजनांदगांव में जो मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं ने पूछा वो लोकतंत्र था कि हमारा जो मंडल का अध्यक्ष उनके प्रदेश अध्यक्ष को हराता है, ये लोकतंत्र है। देखिए हमारा लोकतंत्र कैसा है कि हमारा एक बूथ का अध्यक्ष भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और आपके परिवार से बाहर अध्यक्ष भेजने के लिए भी आपको 70 साल लग जाते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं जो बैलेट का सपना देख रहे हैं, मैं पूछता हूँ जब कर्नाटका का चुनाव जीता था तो दिन ईवीएम ठीक था। जब आप अन्य प्रांतों में जीतते हैं, तेलंगाना में चुनाव जीतते तो ईवीएम ठीक था। जब यहाँ का उपचुनाव आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक था। जब चुनाव हारने लगते हैं तो ईवीएम हट जाता है, बैलेट का सपना आने लगता है। ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। आज ईवीएम भी कब आया? ईवीएम भी जब आया तो इन्हीं के समय में आया था। क्यों नहीं उस समय इस बात पर सवाल उठाया? और आज जितना चुनौती देना था सुप्रीम कोर्ट में आपने दिया ना भाई, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आपकी चुनौती को स्वीकार किया? इलेक्शन कमीशन में भी आपने दिया। ये वो लोग हैं जो अपनी हार और निराशा को छिपाने के लिए ईवीएम का रोना रोते हैं। मैं पूछता हूँ कर्नाटक के चुनाव में क्यों रोया? क्या चीज भैया, जो लोग काम अपने कारनामे हैं उनके कारनामे उन्हीं को मुबारक है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। हम अपने काम में बिलीव करते हैं, वो अपने कारनामे में बिलीव करते हैं।